आप लोगों ने उत्तराखंड टनल हादसे के बारे में तो सुना होगा। इसमें 41 वर्कर्स टनल में फंसे हुए थे, जिन्हें 17 दिन के बाद रेस्क्यू कर लिया गया है। सबसे अच्छी बात यह है दोस्तों कि इनमें से किसी की जान नहीं गई, सभी को सही सलामत बाहर निकाल लिया गया है। इन वर्कर्स को निकलना वैसे इतना आसान नहीं था। इस रेस्क्यू में अलग अलग इक्विपमेंट और डीलिंग टेक्निक्स का यूज़ किया गया है। तो चलिए जान लेते हैं कि यह हादसा कैसे हुआ। इसको समझने के लिए हम एक टाइमलाइन की मदद लेंगे। तो दिन था 12 नवंबर, जिस दिन पूरा देश दिवाली मना रहा था, टीम इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था। वही दिन इन उत्तरकाशी लेबर्स के लिए डार्क डे साबित हुआ। दरअसल सुबह 5:30 बजे का टाइम था। अचानक अंडर कंस्ट्रक्शन टनल के सामने एक लैंडस्लाइड हुआ। 13 नवंबर को उत्तराखंड सीएम पुष्कर धामी ने वहां पहुंचकर हादसे का मुआयना किया। इसके बाद पता चला कि टनल के दोनों छोर पर लैंडस्लाइड हुई थी। लकीली बीच का एरिया सेफ था। जल्द ही न्यूज़ मीडिया में फैल गई। सबसे पहले रेस्क्यूअर्स ने 12 सेंटीमीटर पाइप्स को वर्कर तक पहुंचाया, जिससे उनके साथ कम्युनिकेशन हो पाए। इसी पाइप की मदद से लेबर्स तक खाना पहुंचाने में सफलता मिली। लेबर्स को खाना खाने में ड्राई आइटम्स पहुंचाए गए। एक ब्रीदिंग पाइप भी अलग से बिछाया ताकि दम घुटने से उनकी मौत न हो। कुछ लेबर्स को हेल्थ मेडिसिन भी पहुंचाई गई। 14 नवंबर को 900 mm के बड़े पाइप्स को यहाँ लाया गया, जिन्हें मलबे में घुसाकर अंदर जाने का रास्ता बनाया गया। लेबर्स एंट्रेंस से 57 मीटर दूर बीच में फंसे हुए थे, जहां पहुंचना बड़ा मुश्किल था। इसके बाद ऑगर मशीन की मदद से इसे पाइप को इंस्टॉल किया गया। इन्हीं पाइप से लेबर्स तक खाना, पानी, मेडिसिन पहुंचाई गई। ऑगर मशीन हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग मशीन है जो मलबे में होल्स बनाती है और पाइप को इंस्टॉल करती है। 18 नवंबर को पीएमओ टीम ने 5 अलग अलग इवैक्यूएशन प्लान्स बनाए। 19 नवंबर को ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी रेस्क्यू ऑपरेशन पर पहुंचे और जगह को एग्जामिन किया। इसके बाद ड्रिलिंग करते टाइम एक लोहे की परत सामने आ रही थी, जिसको ड्रिल करना पॉसिबल नहीं हो रहा था। 23 नवंबर के आते आते इस आयरन ऑब्स्टेकल को हटाया गया और काम फिर से शुरू हुआ। उसी दिन बोरिंग मशीन साइट पर क्रैक्स आने लगे, जिससे इस काम को आगे बढ़ाना जानलेवा साबित हो सकता है। इसलिए इस काम को रोकना पड़ा। 25 नवंबर को इंटरनेशनल एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स को बुलाया गया। आर्नोल्ड ने वर्टिकल और मैनुअल ड्रिलिंग का प्रपोजल सामने रखा। 26 नवंबर को काम फिर से शुरू हुआ। यहाँ उन्हें वर्टिकली 86 मीटर अंदर खोदना था। दिन के ख़त्म होने तक ही मशीन ने 19 मीटर तक खोद लिया था। वर्कर्स तक पहुँचने में 10 मीटर का ही फासला बचा था कि अचानक मशीन फेलियर की प्रॉब्लम हो गई। It's finished. All are safe and इसके बाद थे हमारे हीरो लेबर्स, जिन्हें हम रैट माइनर्स भी कहते हैं। रैट माइनर्स क्या है? दरअसल रैट माइनिंग एक प्रैक्टिस है जिसमें 5 स्क्वायर मीटर जितने छोटे पिट्स बनाए जाते हैं और रैट माइनर्स इसके अंदर जाकर खुदाई करके रेस्क्यू करते हैं। आखिर में 28 नवंबर को रैट माइनर्स के एफर्ट से इन 41 लेबर्स को बचा लिया गया। आर्नोल्ड डिक्स ने कहा कि ये आज तक का उनका सबसे मुश्किल ऑपरेशन था। I've done disasters my whole life, and I've never seen anything like this. We've had a mountain collapse. We've had people trapped.